इस सेशन के अंदर हम कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई करने वाले हैं आपके और अपने दारा कारक के साथ। दारा कारक को समझ के ही हम बस ये समझ लेंगे कि मैरिज की ब्रैकेट्स कब कब हो सकती हैं, रिलेशनशिप कब कब स्टार्ट हो सकता है और आपके पार्टनर के बीच का जो कॉस्मिक कार्मिक कनेक्शन है किस एक प्लैनेट ने और किस एक ज़ोडिएक साइन ने कर रखा है। तो बहुत कुछ है आपको जो इस सेशन से मिल सकता है। कि जुपिटर के तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो कभी कभी डर भी लगता है कि लाइक रिलेशन के बारे में हम क्या कहेंगे, अदर पर्सन क्या सोचेगा। तो इन सब चीज़ों को सिंपल आउट करने के लिए ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा। दाराकार एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। आप जब किसी रिलेशन में जाते हो, किसी संबंध में जाते हो, तो क्या वो एनर्जी है जिसको आप सर्च कर रहे हो। भाई किसी के भी साथ जब आप कनेक्ट करते हो, इवन आपने जब ये सेशन देखा तो आप यही तो सर्च कर रहे हो ना कि आपका पार्टनर कैसा होगा, कैसा है, क्या है, कहाँ है, क्या काम करता है, कब मिलेगा। उनका आंसर आपको ये सेशन दे रहा है। इसी तरह दाराकारक आपको आंसर देता है अबाउट योर पर्सन। आप मुझसे कहिए कि मेरे पर्सन का एक्सरे कर दो, मैं आपके दाराकारक से पहले पकड़ूंगा, दाराकारक की पोजीशन देखूंगा। दाराकारक बहुत यूनिक कॉस्मिक क्लूज आपके पर्सन के बारे में बताता है, बट कैसे इसे ढूंढा जाए। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक चार्ट। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे सारे प्लैनेट्स के आगे जो ये नंबर लिख रहे हैं ना, ये उनकी डिग्री है। ये देखिए, ये नंबर उनकी डिग्रीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जुपिटर के आगे लिख रहा है 1 डिग्री 01 मिनट। तो ये क्या हो गया, जुपिटर बिकेम द दारा कारक। उसके आगे डीके लिखा हुआ होगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपने चार्ट के किसी प्लैनेट के आगे अगर डीके लिखा हुआ देखेंगे तो उसको आपको अपना दारा कारक मानना है। आपको जो भी आपके पार्टनर के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस पर्टिकुलर प्लैनेट के माध्यम से मिलेगी, या मैं कहूँ कि ये प्लैनेट आपकी मैरिज के डायमेंशन को अनफोल्ड करके रख देता है। जैसे कि ये फर्स्ट चार्ट है हमारे पास, अडवाणी जी का चार्ट है। इनका जो दारा कारक है वो है जुपिटर। आप कहेंगे जुपिटर अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ है पाइसेस में, सारी चीज़ें ईजी होनी चाहिए और मैरिज भी जल्दी हो जानी चाहिए। वेल, प्रेडिक्शन पॉइंट तो यही है कि दारा कारक अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा तो वो संबंध को जल्दी बना देगा, क्योंकि पार्टनर से आप जल्दी मिलना चाहते हो। भाई दारा कारक वो चीज़ है, वो ऊर्जा है जो आप अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और अगर दारा कारक अच्छी स्थिति में है तो इसका अर्थ है कि हमें वो ऊर्जा जल्दी मिल जाएगी। हम जल्दी उस ऊर्जा के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप कर लेंगे और मैरिज में या संबंध में चले जाएंगे। आपके दारा कारक और उसके साथ कितने प्लैनेट हैं फ्रॉम द जेमिनी पर्सपेक्टिव, जो दारा कारक की दृष्टि है वो भी जेमिनी पर्सपेक्टिव से लेनी चाहिए। तो उसके साथ कितने प्लैनेट हैं, उसके साथ कितने प्लैनेटों का एसोसिएशन है, ये आपको ये बताता है कि कितने कार्मिक रिलेशन आपके लिए इस जीवन में बनाए हैं ईश्वर ने। कितने कार्मिक रिलेशंस के बाद हम अपने पार्टनर से या पर्सन से मिलेंगे, इसी प्लैनेट की अप्रोच से हमें पता लगता है। उस चीज़ को भी हम समझेंगे, हम बहुत कुछ समझेंगे इस सेशन के अंदर। तो आपने यहाँ देखा कि दारा कारक इज जुपिटर। अब अडवाणी जी के जीवन के अंदर गूगल कर लीजिएगा, उनके जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ही अध्यात्म या फिर ये जो भी धर्म यात्रा एंड ऑल होते हैं इनके माध्यम से आया। यहाँ पर दारा कारक की पोजीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैरिज है वो होती है 38 में। और 38 में आप मैरिज के बारे में सोचिए, एक तो फेमस पर्सन, राजनीति के पर्सन, एंड तीसरा वो ट्रेडिशनल अप्रोच आज से 50-60 साल पहले 38 में मैरिज इज लाइक नॉट डिले। ये तो डिनाइल का पॉइंट है, भैया मैरिज है या ही नहीं है तुम्हारे चार्ट के अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैरिज होती है 38 में दारा कारक की इतनी अच्छी पोजीशन के बाद भी। उसके पीछे का रीजन है प्लैनेट वीनस। नीच का शुक्र दारा कारक को एस्पेक्ट कर रहा है। इससे यहाँ आंसर मिलता है कि दारा कारक के कंजंक्शंस, दारा कारक का एस्पेक्ट, दारा कारक पे किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये आपकी पूरी की पूरी यात्रा को दारा कारक की बदल के रख सकता है, शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर ये जुपिटर विदाउट वीनस एस्पेक्ट अच्छा होता, लेकिन यहाँ वीनस जो कि नीच के हैं, इनको हम क्या कहेंगे, नीच के प्लैनेट। नीच हैं साहब, डेबिलेट कर रहे हैं, उनका एस्पेक्ट है। अगर हम दूसरे चार्ट को देखते हैं और इसकी वजह से डीले है, क्योंकि जब भी दारा कारक चार्ट के अंदर एफ्लिक्शंस में होगा, नीच का होगा, डेबिलेट करेगा लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में, तो व्यक्ति आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया मैरिज करने से होगा क्या, बदलेगा क्या, मैं क्यों करूं। क्योंकि दारा कारक से आप किसी संबंध में जाते हो, तो जब वो उसको यही फील हो गया है कि यहाँ पर ब्लॉकेज है, यहाँ पर चैलेंजेस हैं, यहाँ कार्मिक एक्टिविटीज़ हैं, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर हम सेकंड चार्ट को देखते हैं, बिलीव में आपको बहुत मज़ा आएगा इस चार्ट को समझने में। ये है रतन टाटा जी का चार्ट। इनके भी चार्ट के अंदर इनको गूगल अप करिएगा, इन पर्सनालिटी को, लाइक डिवाइन पर्सनालिटी। फिर भी यहाँ पर मैरिज का सुख नहीं है और इनके जीवन के अंदर 4 बार सीरियस रिलेशंस आते हैं। एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप तो इन्होंने इसलिए छोड़ दिया कि इंडिया और चाइना के बीच में फाइट शुरू हो गई, वॉर शुरू हो गई। इतनी डिवाइन पर्सनालिटी इनके चार्ट में। इनके दारा कारक को देखेंगे, कॉन्सेप्ट है सबसे कम डिग्री का प्लैनेट। सबसे कम डिग्री किसकी है, वीनस की। वीनस को लिख लीजिए, वीनस इस दारा कारक का। अब आप वीनस को देखिए, वीनस का कॉम्बिनेशन किसके साथ है,
सूर्य के साथ, और इसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है? सैटर्न का। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन, सैटर्न वहाँ एस्पेक्ट दे रहे हैं अपना। और वीनस के जस्ट आगे अगले जोडिएक साइन में इज अ नीच का जुपिटर, जो लगन लॉर्ड भी है, बट फ्रेमिंग अ पर्टिकुलर योगा जिसको आप पाप कर्तरी में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि लगन को एक ब्रैकेट में डाल दिया है। लगन को भींचने की कोशिश की जा रही है, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। एक तरफ राहु इज अ मैलेफिक, जुपिटर इज अ मैलेफिक। दो जुपिटर लगन लॉर्ड है, बट फिर भी उसकी मैलेफिक टेंडेंसियां रिफ्लेक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि वो वीनस बीइंग द दाराकार का उसका दुश्मन है, शत्रु है, एनिमी प्लैनेट है। तो संबंध में जाते जाते स्टॉपेज, रुकावट, ब्लॉकेजेस, जाते जाते रुकावटें आना इस चार्ट में दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है। अब यहीं अगर मैं आपको इनका D9 और दिखा दूं तो पूरी पोजीशन बहुत क्लियर हो जाती है कि क्यों ये संबंधों में रुकावट आई है। बट वो काम आपके लिए है, कमेंट में मेंशन करिएगा कि क्या रीज़न आप देखते हैं। तीसरा चार्ट हम देखते हैं करीना कपूर का। इनके चार्ट के अंदर अगेन सबसे कम डिग्री का प्लैनेट इज द ताराकार का, सबसे कम डिग्री का प्लैनेट है सूर्य। अगले पर्सन के चार्ट में शनि भी है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। अब इनके पार्टनर के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन ओल्ड होगा। अगर हम सूर्य से देखते तो सूर्य से तो कहीं ओल्ड नहीं दिखाई देता, बट क्योंकि सूर्य का शनि के साथ कॉम्बिनेशन हो गया है, इस वजह से जो पर्सन है वो ओल्ड यहाँ दिखाई देता है कि भैया उम्र होगी, उम्र दराज व्यक्ति होगा। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन एक मैलेफिक कॉम्बिनेशन में आता है, तो ये दारा कारक के साथ सैटर्न का बैठना दिखाता है डिले को, फ्रस्ट्रेशन को, दिखाता है कि दुनिया या सोसाइटी आपके संबंध को बहुत अप्रिशिएट नहीं करने वाली है, बहुत बहुत अच्छा नहीं लगने वाला है। और एक हिडन पॉइंट आपको बताता हूँ, आपका जो दारा कारक होगा ना, सामने वाला पर्सन आपका जो पार्टनर है, BF हो या फिर आपका स्पाउस हो, GF हो या फिर आपकी पत्नी हो, जो भी है, उस पर्सन की लगन में उस प्लैनेट की उच्च राशि या नीच राशि आएगी। आपके दारा कारक की उच्च राशि या नीच राशि आपको आपके पार्टनर की लगन में दिखाई देगी। आपके दारा कारक का कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, मतलब आपका दारा कारक सूर्य है, लेट्स से आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर उनकी लगन जो है वो है मंगल की, तो हो सकता है मंगल और सूर्य का कोई कॉम्बिनेशन हो रहा हो चार्ट में, मंगल सूर्य का कोई एक्सचेंज हो रहा हो चार्ट के अंदर। उनकी लगन पे आपके दारा कारक का इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। ये ओके, तो आपको ये पता लगा दारा कारक वो प्लैनेट है चार्ट का जिसकी डिग्री सबसे कम होती है। कैसे उसे फिगर आउट करना है? दारा कारक अगर चार्ट में एफ्लिक्शन के अंदर है तो पर्सन विवाह में या संबंध में नहीं जाना चाहता। इन जनरल आपको डीले देखने को मिलेगा। आपके स्पाउस के ऊपर किस किस प्लैनेटरी अलाइनमेंट का इन्फ्लुएंस आ रहा है आप जान सकते हैं दारा कारक के कंजंक्शंस के साथ, उसके एस्पेक्ट के साथ। लेट्स से आपका जुपिटर बैठा हुआ है कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि में आपको लग रहा है कि जुपिटर मेरा दारा कारक है, इट इज एक्सॉल्टेड भी है। सामने से 10 नंबर से आपके ऊपर इस जुपिटर के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है केतु का, इन्फ्लुएंस आ रहा है राहु का, इन्फ्लुएंस आ रहा है शनि का। तो आपका एक्सॉल्टेड दारा कारक भी आपको संबंध में सैटर्न की, राहु की, केतु की वाइब्रेशन को फील करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि उनके साथ वो कनेक्टेड हो गया। कंजंक्शन होता क्या है, जैसे कि एक कमरा है, मान लीजिए यही एक रूम है, इसमें मैं हूँ, मेरे साथ एक और एस्ट्रोलॉजर आके बैठ जाए, तो हम दोनों के बीच में एक कंजंक्शन दिखाई देगा। एक ही रूम के अंदर, एक ही ज़ोडिएक साइन में, एक ही हाउस के अंदर 2 प्लैनेटों का होना, एक से अधिक प्लैनेटों का होना वायरल से, तो वहाँ पर एक कंजंक्शन बिल्डअप हो जाता है, एक युति बिल्डअप हो जाती है। कंजंक्शन का इफेक्ट किस तरह है? अगर सामने वाला पर्सन मान लीजिए अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है और आपसे गले मिलता है, तो दोनों के अच्छे कपड़े हैं, दोनों डू गोना फील बेटर। बट सामने वाले के कपड़े अगर ख़राब हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं और गले मिलता है आपसे कोई पर्सन, तो आपके कपड़ों के ऊपर भी उसकी जिस तरह धूल आती है, उसी तरह आपका दारा कारक बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन में मजबूत है, लेकिन जिस प्लैनेट के साथ वो कंजंक्शन में है, जिस प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, वो बड़ा कमज़ोर है साहब, डिस्टर्ब है। आपका दारा कारक इनडायरेक्टली परेशान ही है, पीड़ित हो गया है। आपके दारा कारक से आप अपने स्पाउस के बारे में जानते हो, आप स्पाउस को और डीपली समझना चाहते हो, तो आपको उसके कंजंक्शंस देखने पड़ेंगे। लेट से आपका दारा कारक शनि के साथ है, जैसे कि इन चार्ट ऑफ करीना कपूर। सैटर्न विद सूर्य रिफ्लेक्ट क्या करता है? सूर्य अगर अकेला दारा कारक होता तो रिफ्लेक्ट करता है कोई ऐसा पर्सन जो कि रॉयल एनवायरनमेंट के साथ साथ, रॉयल ऊर्जा के साथ साथ यंग है, ऊर्जा यंग दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कोई शनि भी हो गया तो उसने पर्सन को ओल्ड कर दिया। सूर्य से जो मैरिज अप्रिशिएट होनी चाहिए थी, शनि की वजह से जब भी इनकी मैरिज की बात होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, चैलेंजेस, इन्हीं का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम एक दारा कारक के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है। अब बात आती है मैच मेकिंग की। बिलीव मी, मैच मेकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो पर्सन जाता है, जो एस्ट्रोलॉजर जाता है, मतलब फंस जाता है। एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग से कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं हो सकता।
तो जब भी मैच मेकिंग करते हैं, मान लीजिए हमें 2 मिनट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है संबंध के बारे में, तो हम अगर एक कॉम्बिनेशन देखते हैं दारा कारक और जीके का, डीके प्लस जीके, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि भैया ये जो संबंध बना है इसके अंदर ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं, क्योंकि जीके इसमें आपके दारा कारक के साथ जुड़ा हुआ है ना। व्हाट इज जीके मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये जानना है कि ये पर्सन मेरा फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि आपका दारा कारक उसकी लगन के साथ, आपका दारा कारक जिस राशि में है वो उसकी लगन के साथ क्या कोई कनेक्शन या कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है। आपका दारा कारक कई बार सामने वाले पर्सन के चार्ट में आत्मकारक बन जाता है। दीज आर द सोलमेट और द कार्मिक कनेक्शंस। लेट्स से इन द चार्ट ऑफ राजीव गांधी, अगर उनके चार्ट को हम देखें तो राजीव गांधी ने लव मैरिज करी है, सबको पता है, और वो भी ऐसे पर्सन के साथ, मतलब जो एक पॉलिटिशियन होके ऐसी मैरिज करना इज अ बिग थिंग। तो अब यहाँ पर पर्सन ने वो कैसे कर लिया, यहाँ पर आप राजीव गांधी के चार्ट में देखेंगे हर धारा, हिज दारा कारक इज मंगल, डीके इज मार्स जिसकी डिग्री सबसे कम है। तो स्पाउस के चार्ट में मंगल की उच्च राशि या नीच राशि, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर करता है कैंसर। अगर आप सोनिया गांधी जी के चार्ट को देखेंगे तो वहां पर भी दारा कारक इज मंगल, धनु राशि में बैठा हुआ है। तो स्पाउस के चार्ट में या तो कर्क हो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर धनु का कोई इन्फ्लुएंस हो, गुरु का इन्फ्लुएंस हो, सूर्य का इन्फ्लुएंस हो, मंगल का इन्फ्लुएंस हो उनके चार्ट के अंदर, जुपिटर इज देयर, मून इज देयर। क्यों हुआ ऐसा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर सोनिया गांधी जी के चार्ट में मंगल इज इन धनु, तो सामने स्पाउस के चार्ट के अंदर यहाँ पर जुपिटर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मंगल का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, एंड मंगल इज एस्पेक्टेड बाय मून, मून का भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब आप इन्हीं के चार्ट को, जैसे राजीव गांधी जी के चार्ट को देख के क्या ये कहा जा सकता है कि बहुत अर्ली सेपरेशन हो जाएगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि डिटैचमेंट बहुत फास्ट होगा? वेल, कहा जा सकता है, क्योंकि इनका जो दारा कारक है इट इज़ फ्रेमिंग अ ट्राइन विद केतु, केतु के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है, स्पेक्ट है केतु का इसके ऊपर, और केतु क्या करता है, डिटैच, रिजेक्शंस, ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, और यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दिया या ऐसा ही हुआ। तो बस दारा कारक को समझ के इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, आयल से फिगर आउट किया जा सकता है। अब बात आती है कि धारा कारक के कॉम्बिनेशंस को किस तरह देखें। पहली बात तो कंजंक्शन होते कैसे हैं, मैं आपको कंजंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि कंजंक्शन चार्ट में किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो वी स्टार्ट विद, देखो मैं आपके लिए कितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं गाइज, और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर अब हम कोशिश करते हैं कंजंक्शंस को समझने की। ओके, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एक चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर हमें मान लीजिए दारा कारक के कंजंक्शन देखने हैं, तो सबसे पहले हमें डीके लिखना है। डीके कौन है, डिग्री जिसकी कम है। इस चार्ट के अंदर डीके इज सूर्य। ओके, अब यहाँ पर आपको सूर्य के साथ इसी राशि में बैठे हुए प्लैनेट दिख रहे हैं, प्लस सैटर्न प्लस मर्क्यूरी। तो आपका ये दारा कारक सूर्य इन दो प्लैनेटों के साथ कंजंक्शन में है, जिसमें शनि भी है, जिसके अंदर बुध भी है। तो आपको अगर आपके रिलेशन को या पार्टनर के पैटर्न्स को समझना है तो आपको रीडिंग में देखना होगा दारा कारक का कंजंक्शन शनि के साथ और दारा कारक का कंजंक्शन बुध के साथ। तब आपको एक और डिटेल्ड और गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट योर स्पाउस, अबाउट योर पार्टनर। चाहे उसके प्रोफेशन हो, उसके लुक्स हो, उसमें शनि या बुध का इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। और इसी दारा कारक को अगर एस्पेक्ट कोई प्लैनेट दे रहा है, जैसे यहाँ सूर्य है दारा कारक, लेट्स से केतु से त्रिकोण में है, तो केतु इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इस तरीके से क्या कोई प्लैनेट उसे एस्पेक्ट दे रहा है, क्या कोई प्लैनेट उसके साथ कंजंक्शन में है, इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे यू विल गेट अ प्रॉपर डिटेल्ड एंड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं कब किस समय में कोई रिलेशनशिप बन सकता है, कोई इमेज, कोई पर्सन को अप्रोच कर सकता है और किस समय में क्या हो सकता है। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट एंड दैट इज प्लैनेट मून। दारा कारक और आपके चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाए तो देखिए गाइस, दारा कारक वो प्लैनेट है जो आपको रिलेशन में लेके जाता है। जब दारा कारक चंद्रमा के साथ कंबाइंड होगा, कनेक्शन के अंदर होगा, तो वो प्लैनेट जो आपको रिलेशन में लेके जाता है, जो आपके स्पाउस को रिफ्लेक्ट करता है, मैरिज रिलेशनशिप की वाइब्रेशंस को दिखाता है, उसके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस आ गया। आपका पार्टनर आपको मून के प्रभाव से युक्त मिलेगा। मून के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है मून का, कि वो मैरिज के अंदर या रिलेशन में सबसे बड़ी डिजायर बना देता है इमोशनल सेटिस्फैक्शन। अगर इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है तो दारा कारक विद मून जो है वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। आप दारा कारक को जब चंद्रमा के साथ देखेंगे तो आपको ये एक्सेप्टेंस चाहिए
कि यहाँ पर मूड स्विंग्स होंगे, यहाँ पर चीज़ें एक कांस्टेंट रिदम में नहीं चलती हैं, क्योंकि मून एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा रोलर कोस्टर राइड करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा निकलती ही इस तरह है, वो रिफ्लेक्ट ही इस तरह करता है कि भैया मैं बहुत इंटेंस प्लैनेट हूँ, कांस्टेंट नहीं रहता हूँ, कभी ऊपर हूँ कभी नीचे हूँ, तो मूड स्विंग्स बहुत हैवी मिलेंगे पार्टनर के, क्योंकि उसके ऊपर मून का इन्फ्लुएंस है। अगर आप एक फीमेल हैं तो ये दारा कारक प्लस मून आपको और गहरा फील होगा, क्योंकि फीमेल के लिए जो मदरहुड है वो मून से ही निकल के आता है। तो आपका पार्टनर आपसे किसी भी टोन के अंदर बात कर ले, कितना ही भी अब्यूजिव क्यों ना हो जाए, योर फीलिंग टुवर्ड हिम विल बी प्योर ऑल द टाइम। जैसे एक मदर की एक बच्चे के लिए फीलिंग्स आती हैं हमेशा प्यार, वो सौम्य स्वभाव, आंखों में वो शांति, वो कंफर्ट, वही पर्सन के टुवर्ड रिफ्लेक्ट करेगा ऑल द टाइम। ऐसे रिलेशंस के अंदर अगर मून एफ्लिक्शन के अंदर आ जाए, जैसे कि यही कॉम्बिनेशन है और मून नीच का हो गया स्कॉर्पियो के अंदर, तो आप हमेशा अपने पार्टनर के अब्यूजिव टेंडेंसीज को एक्सेप्ट करोगे, कभी उनको अपोज नहीं करोगे। आप कहोगे ठीक है यार, ये शायद मुझे इसी तरह ट्रीट करेगा। और अगर यही मून जो है वो एग्जॉल्टेड है, पावरफुल है, तो ये रिलेशन बहुत तेजी से मैरिज की तरफ या फिर आगे इन फ्यूचर संबंधों की तरफ मूव इन कर जाएगा। दारा कारक का मून के साथ होना, मून पता है क्या बताता है? मून ये बताता है कि दुनिया आपको किस तरह ट्रीट करती है, हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू। व्हेन योर दारा कारक इज इन कॉम्बिनेशन विद मून के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप हमेशा इसी कंसर्न में रहेंगे कि यार मेरे रिलेशन को सोसाइटी या दुनिया किस तरह देखती है। ऐसे केसेस में मैं मानता हूँ कि सेम कास्ट, सेम कल्चर, सेम रिलीजन, जितनी चीज़ें सोसाइटी के अनुकूल हों उतनी बेटर हैं। या फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे भैया हाँ, इसके लिए हम किसी भी पॉइंट पे उतर जाएंगे। दारा कारक का मून के साथ होना, मैं मानता हूँ कि फीमेल चार्ट के अंदर तो दिखाता है कि वो अपने पार्टनर, अपने मेल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट सेम यही पोजीशन दारा कारक प्लस मून फीमेल्स के लिए उनकी मदर इन लॉ, मतलब आपके पार्टनर की जो मदर है, उनकी वजह से चैलेंजेस का कारण बनता है, प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। आपके पार्टनर के ऊपर कॉज मून का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, तो पार्टनर में वो सौम्यता दिखाई देगी। अगर कोई लुक्स के बारे में पूछे दारा कारक प्लस मून, तो आई ऑलवेज गो विद भैया मून के लुक्स हमेशा अच्छे होते हैं। लुक्स के मामले में मून इज अ प्लैनेट जो कि वीनस को टक्कर देता है, तो लुक्स यहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनते। यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनते हैं मूड स्विंग्स, यहाँ पर प्रॉब्लम बनते हैं कि पार्टनर के अब्यूजिव बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लेना, हंस के टाल जाना। यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनती हैं पारिवारिक उलझने, यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनती है मदर इन लॉ, यहाँ पर प्रॉब्लम बनती है कि पार्टनर कभी भी एक रियल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं करता। लाइक हमेशा एक मिस्टीरियस एनवायरनमेंट ऑल द टाइम इन द रिलेशनशिप एंड सीक्रेसी इन द रिलेशनशिप, और इसी के साथ साथ एक क्लियर पिक्चर नहीं होना कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है या इस रिलेशन में चीज़ें कैसे चल रही हैं। आपको पता है चंद्रमा को सबसे अच्छा क्या लगता है? चंद्रमा को सबसे अच्छा लगता है फ्लर्टी बातें, या चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप उससे मन की आनंद की बातें करें। और चंद्रमा को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो मेरा मानना है बीट अ फीमेल चार्ट और बीट अ मेल चार्ट, दारा कारक और मून का कॉम्बिनेशन आपको पार्टनर से बहुत कंफर्ट दे सकता है। पार्टनर आपके मून को, आपके इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करने वाला होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने पार्टनर से या पर्सन से सीरियस बातें करेंगे तो आपको पार्टनर जो है वो ड्रॉप बैक करता हुआ दिखाई देगा, पीछे की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा कि वो अब इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। दारा कारक और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन को चंद्रमा अराउंड 24-25 अपने रिजल्ट को बहुत स्ट्रांगली दे देता है। तो मेरा मानना है अगर सब कुछ ठीक है आपके चार्ट के अंदर, तो 22 या 24 साल में किसी रिलेशनशिप की श्योरिटी चंद्रमा देता है विद दारा कारक। और पार्टनर या आप इस मैरिज से सबसे अधिक अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको मैरिज में या रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको मून को प्योरीफाई करना चाहिए। जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विजिट कर लीजिए एक बार, जैसे कि हर सोमवार को खीर बांटना शुरू कर दीजिए। चाहे मून अच्छा है या बुरा है, आपको तो क्या करना है कि सोमवार के दिन थोड़ा खीर का डोनेशन करना है, दान करना है। मून के लिए मंडे को व्रत रखना है, फास्ट रखना है, हाफ मंडे फास्ट रखिए, और सॉल्ट का प्रयोग बंद कर दीजिए, नमक का प्रयोग कम कर दीजिए। और आप पाएंगे कि यार हाँ, वो दारा कारक जो मेरा मूड स्विंग दे रहा था, मैंने उसको किसी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब अगर आपके मून के साथ यहाँ पर केतु भी है, शनि भी है, या किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो उसके लिए भी टाइमलाइन में चेक करिए कि वो प्लैनेट कौन सा है, वो प्लैनेट कब आपको स्ट्रगल देगा, कब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा, तो उसकी टाइमलाइन को भी चेक करिए जो और यहाँ पर कंजंक्शंस में है या एस्पेक्ट दे रहा है आपके दारा कारक को। सेकेंड प्लैनेट इज प्लैनेट बुध, दारा कारक और बुध का कॉम्बिनेशन। आप सोचिए, दारा कारक जो आपको मैरिज या संबंध में ले जाता है, बुध वो प्लैनेट है जो सेल्फिश प्लैनेट है, जो खुद का फायदा सबसे पहले चाहता है। दारा कारक और बुध का एक साथ कॉम्बिनेशन के अंदर होना, कंजंक्शन के अंदर होना, मैं मानता हूँ कि बहुत 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 ही
डायनेमिक आपके रिलेशनशिप को बना देता है। बुध एक बहुत डायनेमिक प्लैनेट है। बुध मीन्स आपकी बुद्धि। आप अपनी बॉडी के हर ऑर्गन को बहुत गहराई से समझ सकते हो, बट कम्स टू योर बुद्धि समझा नहीं जा सकता, कब क्या दिखा दे। इसी तरह दारा कारक और बुध है। एक डायनेमिक अप्रोच रिलेशनशिप में, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या कौन सा रंग कौन सा रूप कब हमें देखने को मिल जाए, कौन सी वो हिडन बात है जो पार्टनर आपको कभी भी आके कह दे। ये मान के रखिएगा कि आप रिलेशन से क्या चाहते हो। आप रिलेशन से चाहते हो कि कोई इंटेलेक्चुअल रिलेशन हो और एक ऐसा रिलेशन हो जो प्रैक्टिकल तरीके से चल के मैरिज में टर्न कर जाए। और यहाँ पर आपके पार्टनर के बिहेवियर में बुध का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। बुध का फिजिकल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। फिजिकली तो बुध एक यंग प्लैनेट है, शनि का बिल्कुल अपोजिट है। शनि बूढ़े प्लैनेट हैं, लेकिन बुध एक यंग प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट है। उस पर्सन को, जो भी आपका दारा कारक के साथ बुध का जो कॉम्बिनेशन में जो पर्सन आ रहा है, उसमें आपको बुध की वाइब्रेशंस दिखाई देंगी। हमेशा उछलता कूदता आदमी, हमेशा भागता दौड़ता आदमी। अगर ऐसे नहीं भाग दौड़ कर रहा है तो दिमाग से भाग दौड़ कर रहा है, बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहा है। इतनी स्किल्स हैं उसके पास कि एक साथ 4 कंप्यूटर्स को हैंडल कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें बुध में दिखाई देती हैं। ये आपके पार्टनर की फिजिकल अप्रोच है। उसके अप्रोच के अंदर आपको बुध एक यंग एनर्जी हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी, दिखाई देगी। और अगर हम बात करें पार्टनर के बुध के, आप कहें बुध का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है पार्टनर पे कि किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है, मेरा मानना है ये इंटेलेक्चुअल कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब हम चैलेंजेस या चुनौतियों की बात करते हैं तो बुध का एक जोडियक साइन होता है वर्गो। और वर्गो जोडियक या वर्गो नवांशा के बारे में कहा जाता है कि ये जो है व्यक्ति को मैरिज में नहीं जाने देता। उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत एनालिटिकल या बहुत प्रैक्टिकल या बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड अपने रिलेशन में हो जाना खतरनाक होता है। ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बुध की डुअलिटी, बुध के पास 2 राशियां हैं। दारा कारक में बुध डुअलिटी दिखाएगा ही दिखाएगा। पार्टनर की डुअलिटी, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स करना, 2 बार कम से कम करना, एक ही बात को 2 बार कहना, या फिर सेम जो रिलेशनशिप आपका रहा है, एक पैटर्न जो आपका रहा है, वैसा ही पैटर्न दोबारा रिपीट कर जाए आपके रिलेशन के अंदर कि यार ये पहले हुआ था लेकिन फिर से ऐसी चीज़ हो। ओके, तो बुध एज दारा कारक, जैसा मैंने कहा, डुअलिटी इज द अप्रोच ऑफ प्लैनेट बुध। बुध वो टेक्निकल प्लैनेट है जो कभी भी क्लियर कट पोजीशन अपनी नहीं बताते कि भाई मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस रिलेशन में इस पोजीशन पे या इस जगह पर हूँ। बुध सेज कि कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं वहाँ हूँ। उसी तरह आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अप्रोच बनाएंगे तो क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग जो मिलनी चाहिए ना, वो मिल पाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल रहता है विद बुध। सेम पैटर्न रिपीट हो सकते हैं, जैसा पहला रिलेशन रहा वैसा ही सेकंड रिलेशन रह सकता है। और बुध का जो मैच्योर आउटलुक है वो आपको जनरली 30 के आफ्टर ही देखने को मिलेगा। तो दारागार का में बुध का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तो पर्सन में भी जो रियल अंडरस्टैंडिंग है या फिर उस संबंध की रियल जो आउटलुक या पिक्चर या अंडरस्टैंडिंग बनेगी 30+ ही वो बेटर बनते हुए हमें दिखाई देगी। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर ये बुध एफ्लिक्शन में है, जैसे कि पाइसेस के अंदर है तो नीच का हो गया, जैसे कि केतु के साथ है तो और प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो फिर यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ऐसा होगा कि हमारा कंजंक्शन, हमारा जो कॉम्बिनेशन बना है वो हमें अच्छी खासी डिस्कशन या फिर बातचीत नहीं करने देता। कम्युनिकेशन जो है वो एक हर्डल बन जाएगा, जहाँ कम्युनिकेशन को आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए थी, क्योंकि बुध आपके दारा कारक के साथ है। आपने कोई कनेक्शन अपने कम्युनिकेशन के दम पे सोशल मीडिया से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपने जीवन में उतार लिया। लेकिन जिस चीज़ को आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहिए था, अगर वो एफ्लिक्टेड है आपके चार्ट के अंदर, तो वही आपकी सबसे बड़ी हर्डल या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के साबित होगा या बन के बाहर निकलेगा। तो वी शुड वर्क ऑन प्लैनेट बुध इन दिस चार्ट। वी शुड डू सम रेमेडीज फॉर प्लैनेट बुध अगर वो एफ्लिक्शन के अंदर है, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए, जैसे कि पार्टनर को अपने आसपास से सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढना चाहिए। बट पार्टनर से पहले एक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए कि भैया संबंध किस तरह का है और किस पोजीशन पे हैं, हम किस पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि बुध के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो फेवर में वर्क करेगा। लुक वाइज यंग दिखाई देता है प्लैनेट, तो लुक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हेल्दी अप्रोच है प्लैनेट बुध की। बुध को मैं कई बार कहता हूँ, लोग कहते हैं भैया बुध को हम कैसे समझे, तो बुध को समझने का बहुत सीधा सा तरीका है, और वो सीधा सा तरीका है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा गोल मटोल आपको दिखाई देगा। मतलब उसके फेस को अगर देखेंगे ना तो एक मिरर इमेज सी दिखाई देगी कि इसका फेस बिल्कुल ही मिरर इमेज टाइप है, या फिर चबी फेस जो होना बुध की रिफ्लेक्शन या उसकी इंडिकेशन को सबसे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। सामने वाले पर्सन की लगन पे बुध का कोई इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, लग्नेश पे बुध का कोई इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ आप ये मान के चलिएगा कि प्लैनेट बुध का आपके दारा कारक के साथ होना इंडिकेट करता है कि पिछले जीवन से कोई इनर आपकी कोई फैंटेसी है, कोई इनर एक पर्टिकुलर डिज़ायर है आपके ब्रेन की, जिसे आप रिलेशन के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो, या कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप चाहते हो। तभी तो दारा कारक बुध के साथ बैठा है ना।
अगर कोई सामान्य रिलेशन चाहते तो धारा कारक को आप बिठाते शनि के साथ, भैया पहले ही मुझे बता जा क्या कर सकता है। यहाँ पर तो बुद्ध है, बुद्धि है, तो जब आपने बिठाई उसे अपनी बुद्धि पे रखा है तो सामने वाला पर्सन थोड़े नखरे वखरे दिखाना यहाँ पर बिल्कुल करेगा। शुक्र के साथ अगर कॉम्बिनेशन हो, धारा कारक और शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र एज अ प्लैनेट बड़े रोमांटिक प्लैनेट है, खूबसूरत प्लैनेट है, कला को पसंद करते हैं, और शुक्र की पूरी पूरी अप्रोच अगर नेगेटिव आए तो फिर वो बात होती है बहुत पॉजिटिव हो जाने की, या बात होती है कि रिलेशनशिप में इतना स्ट्रांग में फील होने लगा लेकिन वो रिलेशनशिप मैरिज पे नहीं गया। ये धारा कारक विद शुक्र रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो बुध के साथ होना, जैसे मैंने कहा बुध एक डायनेमिक प्लैनेट है, बुध बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, तो जब आपका धारा कारक है ही बुद्धि के प्लैनेट के साथ तो पार्टनर बुद्धि ना दिखाए रिलेशन में, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके पार्टनर, हर पर्सन इस रिलेशनशिप में बुद्धि दिखाता दिखाई देगा। मतलब हो सकता है कि रात में आप छुप के बात कर रहे हैं और आपकी फैमिली इज ऑल्सो यूजिंग सम टैक्टिक्स टू नो कि आप किससे बात कर रहे हैं। लाइक हर पर्सन आसपास टैक्टिक्स का यूज़ कर रहा है, विशेष तरीकों का यूज़ कर रहा है टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर रिलेशनशिप डायनेमिक्स। मैं मानता हूँ अगर यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं तो वो इस तरह है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को हाइड अप करके रखते हैं, या फिर वो डुअलिटी रखते हैं, वो क्लियर कट आपको पिक्चर नहीं देते कि रिलेशनशिप की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देते, क्लियर कट आपको बता दें कि रिलेशन है तो वो किस तरह का है, कैसे है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नहीं, बुद्ध का जोडियक साइन ही डुअल अप्रोच का है, एक मिथुन है, एक वर्गो है, और वर्गो के बारे में तो कहा जाता है कि इतना प्रैक्टिकल पर्सन हो गया कि संबंध में जा ही नहीं रहा। अगर यहाँ पर बुद्ध एफ्लिक्शन के अंदर है, जैसे केतु के साथ है या नीच के हैं बुद्ध इन पाइसेस, मान के चलिएगा कि यहाँ रिलेशन 30 के आफ्टर ही मैच्योर हो सकते हैं। और अगर यहाँ बुध अच्छी पोजीशन पे है तो कम्युनिकेशन आपके लिए एक सपोर्टिव टूल बन जाएगा। कहाँ से पर्सन मिल सकता है? मेरा मानना है पर्सन आपको आसानी से मिल जाना चाहिए, बिकॉज बुद्ध, बुद्धि और सोशल मीडिया ये चीज़ें हर जगह प्रेजेंट है। तो पर्सन कहीं से भी जीवन के अंदर आ सकता है, कहीं से भी एंट्री वो आपके जीवन के अंदर ले सकता है, एंड बेसिकली ही इज़ फ्रॉम समवन, या तो फ्रेंड सर्कल से, आपके ऑफिस से, या फिर कोई आप कह सकते हैं बुद्ध मतलब कोई भुआ आपके लिए कोई संबंध ले आए, भुआ साइड ऑफ फैमिली से, अंकल साइड ऑफ फैमिली से कोई रिलेशन आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आसपास से ही कोई संबंध मिल जाए। अगर ये बुद्ध एफ्लिक्शन के अंदर है तो आपका रिलेशन को भी एफ्लिक्ट करेगा ही करेगा। जो छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग या बातें होनी चाहिए जो लोगों में आसानी से हो जाती हैं बट यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, यहाँ पर नखरे दिखाना, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को बुद्धि पे बिठा रखा है, अपने सर पे बिठा रखा है, तो वो नखरों की बौछार आप देखेंगे ही देखेंगे जब आपका दारा कारक बुद्ध के साथ कॉम्बिनेशन में हो। अगर हम बात करें दारा कारक और शनि के कॉम्बिनेशन की, कि दारा कारक हमारा सैटर्न के साथ है, जैसे कि इन चार्ट ऑफ करीना कपूर, दारा कारक है सूर्य एंड सिटिंग विद सैटर्न। आपका दारा कारक शनि के साथ है तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप को बहुत डायनेमिक अप्रोच प्रोवाइड कर देते हैं, और डायनेमिक के भी अंदर शनि एज अ प्लैनेट। शनि के बारे में सोचिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई बिड़ले एस्ट्रोलॉजर ही होंगे जो शनि के बारे में पॉजिटिव बात करें कि कर्मों के प्लैनेट हैं, कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं, कर्मों के अनुसार आपके जीवन को बेटर करते हैं, कार्मिक क्लिनजिंग करते हैं। जनरली तो आपको यही कहते मिलेंगे कि भैया सैटर्न मीन्स डर, सैटर्न मीन्स शनि 7.5 ढैया, खतरा खतरा खतरा। दारा कारक विद सैटर्न भी यही अप्रोच है। अगर पॉजिटिव में देखो, थोड़ा मैच्योर होकर देखो, क्योंकि यहाँ आपको रिलेशनशिप में मैच्योर बनना पड़ेगा, ये डिमांड है आपसे, और ये आपने खुद ने अपने से डिमांड रखी है, पिछले जीवन से ये डिमांड आ रही है कि मुझे रिलेशनशिप में मैच्योर होकर ही आगे बढ़ना है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी है। अगर हम मैच्योरिटी नहीं दिखाएं रिलेशन में और कूद जाएं, इट विल नॉट वर्क आउट, नहीं करेगा काम। मैं आपको सीधा बता देता हूँ, क्योंकि सैटर्न वो प्लैनेट है जो मैच्योर आउटलुक रखता है। आपको रिलेशनशिप में मैच्योर आउटलुक रखना पड़ेगा और खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। योर दारा कार का भी सैटर्न, इट मीन्स खुद पे ट्रस्ट करो भाई, क्योंकि सोसाइटी पे आप ट्रस्ट करोगे, सोसाइटी विल नॉट सी योर रिलेशनशिप एज अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, आई विल से, या वेरी जॉली या हैप्पी रिलेशनशिप। हमेशा हर पर्सन को, आसपास के पर्सन को डर ही लगेगा कि यार आपके संबंध में क्या चल रहा है। ऑलवेज बी फ्राइटन्ड, आपसे ज़्यादा डर आपके आसपास को, पड़ोसियों को, आपके परिवार वालों को लगेगा अबाउट योर रिलेशन व्हेन योर दारा कार का इज विद सैटर्न। मेरा मानना है पॉजिटिव के अंदर रिलेशन में बहुत पर्सन को मैच्योर कर देता है। रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी आ। देखिए अनव जी अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करती है। अभी मेरे को मैसेज आया कि आपके मेमोरी कार्ड के अंदर स्पेस जो है वो ख़त्म हो गया है। यही है दारा कारक का शनि के साथ होना। अभी हमने जैसे मेमोरी कार्ड को क्लिनस कर दिया, उसको जो अननेसेसरी फाइल्स थी उन्हें डिलीट कर दिया, उसी तरह आपके दारा कारक जब आपके शनि के साथ होंगे तो वन थिंग फॉर श्योर इज कि इस जीवन में मोक्ष की संभावना स्पाउस के माध्यम से बहुत पॉसिबल है। इन द सेकंड स्पाउस या मैरिज से रिलेटेड हमारे जितने भी कर्म हैं, सैटर्न उनको बहुत हद तक क्लिनज आउट कर देंगे। चाहे उस प्रोसेस के अंदर हमें चैलेंजेस आए या फिर हैप्पीनेस आए, अच्छा हम फील करें या बुरा हम फील करें, एक आध्यात्मिक पर्सन तो डेफिनेटली अच्छा फील करेगा कि उसके कर्म जो है वो क्लिनजिंग की तरफ है, कम होने की तरफ है, कार्मिक क्लैरिटी उस पर्सन को मिल पा रही है।
अगर मुझसे आप पूछे कि स्पेशल क्या स्पाउस के अंदर दिखाई दे सकता है, तो सैटर्न ऑल अबाउट जॉब है, तो स्पाउस के अंदर मैच्योर आउटलुक के साथ साथ जॉब की टेंडेंसी कि मेरे पास अगर कितना भी कुछ हो लेकिन फिर भी मैं अपने लिए कमा के ही सब कुछ अर्जित करूंगा, कभी भी फैमिली पे या और लोगों पे वो होता है ना कि औरों का खाना, वो अप्रोच यहाँ नहीं है। अपना खुद कर्म करना, कर्म अप्रोच कि मैं कर्म करके ही अपने जीवन को बेटर बनाऊंगा। सैटर्न की वजह से ऑफिस में पर्सन से मिलना हो सकता है, हैपेंस विद सैटर्न। सैटर्न की वजह से पर्सन थोड़े ओल्ड या मैच्योर हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पर्सन कागज़ों में बहुत ओल्ड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1992 और पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 1982। इस तरह की ओल्डनेस, इस तरह की दूरी या डिस्टेंस दिखाई दे सकता है कॉज ऑफ प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न का क्योंकि अपनी मदर के साथ संबंध या फादर के साथ संबंध ठीक नहीं रहा, आपके पार्टनर को उनके मदर या फादर की वजह से कुछ ना कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे कि पार्टनर को सब कुछ है लेकिन मदर से या फादर से जो सपोर्ट आना चाहिए था, जो मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। जो चाइल्डहुड में एक हैप्पी फीलिंग होती है ना कि यार बहुत अच्छा चाइल्डहुड मेरा रहा जिसके अंदर मैंने बहुत इन्जॉय करा, ये आपके पार्टनर के अंदर नहीं होगा। और मेरा मानना है कि ऐसे पर्सन की तरफ यहाँ लुक फॉरवर्ड ज़्यादा करना चाहिए जो थोड़े से मैच्योर होने के साथ साथ एज डिस्टेंस या एज गैप को भी रखते हुए हों। आप अपने चार्ट के अंदर अपने दारा कारक को देखेंगे, यार मेरा दारा कारक तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें आपको सैटर्न को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और क्योंकि सैटर्न थोड़े से कोल्ड प्लैनेट है, हम रिलेशनशिप में चैलेंजेस का रीजन एक कोल्डनेस को मान सकते हैं। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पार्टनर के साथ, लेकिन जब बात आएगी सोसाइटी की, समाज की, देन दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग और फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस रिलेशन। इस वजह से मैं जनरली देखता हूँ कास्ट कल्चर चेंज, रिलीजन चेंज, या फिर एज गैप बहुत अधिक है, या फिर क्योंकि सैटर्न मैच्योर बहुत लेट होते हैं, लाइक 36 के अराउंड मैच्योर पीरियड है, तो यहाँ पर जो सीरियस रिलेशन है, जो मैरिज में जा सकते हैं, उनकी स्टार्ट ही 32-33 के अंदर होती है। सैटर्न का प्रबल विरोध है सूर्य के साथ और सूर्य का मैच्योर आउटलुक आपको 22-23 में देखने को मिलता है। तो अगर आपके दारा कारक शनि के साथ हैं तो 22-23 की एज में भी कोई पर्सन आपके जीवन में एंट्री करेगा। लेकिन रिमेंबर, क्योंकि सैटर्न सूर्य के अपोजिंग प्लैनेट हैं, उसको अपोज करते हैं, तो वो जो पर्सन एंट्री करा है या जो पर्सन आया है, जो रिलेशन बना है, उसमें आपको 90% केसेस के अंदर चैलेंजेस ही देखने को मिलेंगे या प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेंगी। बट वंस यू गो टूवर्ड, या तो मैच्योर हो गए, स्पिरिचुअली अवेक हो गए, या फिर 30+ एज ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में आप मान सकते हैं कि जो क्लैरिटी है या फिर जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे आने लगेगी। मेरा मानना है आप आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जस्ट यू नीड वन रेमेडी एंड दैट स्पेसिफिक रेमेडी और स्पेसिफिक प्लैनेट इज प्लैनेट सैटर्न। तो लाइक शनिवार को व्रत रखना, शनिवार को शनि देव की पूजा करना, नीलकंठ शनि स्तोत्र को चैंट करना, इवनिंग में स्पेशली इवनिंग के अंदर टेम्पल को विजिट करना, या अपने पार्टनर को अगर आपको ढूंढना है, फिगर आउट करना है, तो उन रिलेशंस की तरफ ज़्यादा पावर देनी चाहिए। जो प्रपोजल्स आपको इवनिंग के टाइम में आते हैं उनको आपको ज़्यादा सीरियस तरीके से लेना चाहिए। विंटर्स में जो रिलेशंस आते हैं उन्हें सीरियस तरीके से लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, नॉट कि आपका वो कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है। हो सकता है समर जोडिएक साइन मेष में हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर कॉज इट इज सैटर्न, आई विल से इवनिंग एंड द विंटर रिलेशंस आर मोर रिफाइंड, क्योंकि वो सैटर्न की वजह से स्टार्ट में बिल्डअप कर रहे हैं। और क्या स्पेशल कहा जा सकता है? बट बहुत कुछ स्पेशल कहा जा सकता है, क्योंकि शनि जी के भी हो सकते हैं, ए के भी हो सकते हैं, एम के भी हो सकते हैं। तो आपको और नई अवेकनिंग्स और नई इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर दारा कारक अगले सेशन के अंदर मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, कनेक्टेड रहना है एंड कमेंट के अंदर मेंशन करना है कि आपका दारा कारक और किस प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, किस प्लैनेट से एस्पेक्टेड है। लेट्स से आपका दारा कारक बुध के साथ कंजंक्शन में है, तो बुध की भी रीडिंग को देखिए। बुध उसको देख रहा है आपके दारा कारक को, तो बुध की रीडिंग देखिए। बुध का भी प्रबल इन्फ्लुएंस आपको आपके रिलेशन में आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर बात करें अबाउट प्लैनेट राहु, दारा कारक एंड राहु का कॉम्बिनेशन, तो राहु जब आपके दारा कारक के साथ मिलेगा तो पार्टनर में वो ड्रामा के साथ साथ, क्योंकि राहु की एक ड्रामेटिक अप्रोच तो है। राहु मतलब एक ऐसा प्लैनेट है जो ये चाहता है कि स्पॉटलाइट हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, मुझे ही हमेशा रिंग लाइट या स्पॉटलाइट फोकस अप करे, जो लाइट हो मेरे ऊपर हो, मेरे आसपास एक डार्कनेस हो, एक सिनेमैटिक एनवायरनमेंट बना रहे। ये राहु की अप्रोच है और यही आपके पार्टनर की भी अप्रोच है। वो अपने बिहेवियर से, अपने इन्फ्लुएंस से इस तरह दिखाएगा कि आप उसकी तरफ अपने फोकस को शिफ्ट करें ही करें। मतलब फोकस चाहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, वो चाहता है कि आप उसको नोटिस करें। तो दारा कारक का राहु के साथ होना, मान लो आपका दारा कारक अकेला है
इट इज़ ओके। बट अगर आपका तारा कारक राहु के साथ है दैन तो बहुत ही कुछ डायनामिक चीज़ें आपके रिलेशन में होने वाली है। पहली बात तो यह है कि तारा कारक का राहु के साथ होना अपने आप में ही रिलेशन को डायनामिक कर देता है। दूसरी बात यह है कि तारा कारक और राहु का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है या तो आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ड्रामेटिक अप्रोच रखते हैं कि मेरी रिलेशनशिप प्लेज लाइक द 90%, मेरा जो टाइम है, मेरी एनर्जी है, मेरा पोटेंशियल है या मेरा जो स्टेटस है वो मेरे रिलेशन से ही आता है, या वो मैं रिलेशन के ही अंदर अपना 90% टाइम इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ। या फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं कि ऑल द टाइम आप अपने फोकस को उन्हीं की तरफ शिफ्ट करके रखें, मतलब उसके लुक्स पे, उसके बिहेवियर पे, उसके स्टाइल पे, हर चीज़ को नोटिस आउट करना, ये आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। तारा कारक का राहु के साथ होना टेंडेंसी ऐसी देता है, मतलब पर्सन क्या चाहता है रिलेशनशिप के अंदर, मेरा मानना है पर्सन रिलेशनशिप में चाहता है कि जो पार्टनर हमें मिले या जो रिलेशन हमें मिले वो ऐसा मिले जो अब तक फैमिली में किसी का ना रहा हो, ना रिलेटिव्स का, ना फ्रेंड सर्कल का, मतलब एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप इज़ व्हाट राहु एंड योर तारा कारक का इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। क्योंकि राहु की भूख बहुत अधिक है, तो तारा कारक और राहु का कॉम्बिनेशन, या तो आपकी डिज़ायर्स इन द रिलेशन बहुत अधिक है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, या फिर आपके पार्टनर की चेकलिस्ट बहुत बड़ी है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए। तारा कारक राहु के साथ होना, चैलेंजेस क्या बनते हैं कि कई बार मिसकम्युनिकेशन हो गया, कई बार अफवाहें उड़ गई, कई बार स्कैंडल्स हो गए, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर रिलेशनशिप इज़ नॉट कूल, ये एक प्रॉब्लम हो गई। लेकिन तारा कारक और राहु का कॉम्बिनेशन ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को जो रिलेशन बनेगा या मिलेगा गोइंग टू बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिज फ्रेंड। मतलब मैरिज इज समथिंग जो कि बहुत 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 स्पेशल रहने वाली है अगर आपका तारा कारक राहु के साथ बैठा हुआ है तो। अब चाहे वो डीले में हो तो भी वो बहुत स्पेशल हो गई, चाहे वो बहुत अर्ली हो, मतलब उसके अंदर ऐसी चीज़ें होंगी कि हमेशा आप अपनी मैरिज की वजह से या रिलेशन की वजह से सोसाइटी में एक नोटिस फैक्टर बनोगे। हर पर्सन आपसे आपके रिलेशन या संबंध के बारे में पूछना चाहेगा। कई बार मैं देखता हूँ तारा कारक और राहु का कॉम्बिनेशन है और पर्सन पहला ऐसा पर्सन है फैमिली का जिसकी मैरिज आउट ऑफ कंट्री हो गई, फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो गया, तो उसको वो जब भी फैमिली में आता है तो उसकी मैरिज की वजह से, बिकॉज वो फॉरेन कंट्री में चला गया, वो एक डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है, बातचीत का टॉपिक बन जाता है। तारा कारक को राहु के साथ होना मैं एफ्लिक्शन भी मानता हूँ, एफ्लिक्शन उन केसेस में जहाँ पर आपकी एज 22 या 24, क्योंकि तारा कारक राहु के साथ कॉम्बिनेशन में हो तो 22-23 पे, 24-25 पे रिलेशन लाइक 90% कार्मिक ही जीवन के अंदर आता है, क्योंकि राहु किन का दुश्मन है? सूर्य और चंद्रमा का। सूर्य की मैच्योर एज, मून की मैच्योर एज वहाँ रिलेशन देगा, कार्मिक देगा। लेकिन राहु किन का फ्रेंड है? बुध का फ्रेंड है। सूर्य शनि के साथ एक अच्छी कॉम्बिनेशन युति रखता है, वीनस के साथ अच्छी युति रखता है, तो यहाँ पर 25 पे, 32 पे, 36 पे, इन पे अगर आप संबंधों में जाते हो तो आपको कोई सीरियस या ऐसा ही पर्सन मिलेगा जिसकी वजह से I'll not say society is going to appreciate you, बट हाँ आप डिस्कशन के एक पॉइंट या टॉपिक बने रहेंगे। और चैलेंजेस के अंदर राहु किस तरह के चैलेंजेस देता है? यू नो, स्कैंडल्स, अफवाहें, ये सारे उसकी प्रॉब्लम्स हैं। और स्पाउस की बेसिक फीचर के अंदर उसकी लगन पे राहु का इन्फ्लुएंस, उसके लग्नेश पे राहु का इन्फ्लुएंस दिखाई दे सकता है। और इसी के साथ साथ फेस पे जैसे टीथ में गैप है, टीथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बचपन में कहीं ऊपर से गिर गया था, किसी तरह का फोबिया है, किसी तरह की किसी फोबिया का शिकार है, ये भी कुछ ऊर्जाएं राहु और तारा कारक के कॉम्बिनेशन की वजह से पार्टनर के अंदर समाहित हो जाती हैं। अगर हम बात करें आपका तारा कारक इज इन कंजंक्शन विद प्लैनेट केतु, सो थिंक अबाउट प्लैनेट केतु। केतु वो प्लैनेट है, मतलब केतु तारा कारक कभी नहीं बन सकता चार्ट के अंदर, क्योंकि केतु बाय नेचर आत्मकारक टाइप ऑफ प्लैनेट है। वो अध्यात्म, स्पिरिचुअल, अवेकनिंग, आइसोलेशन, इन सब के बारे में बात करता है। आप यही जो कॉम्बिनेशन है वो चार्ट के अंदर देखेंगे इन द राजीव गांधी चार्ट। इन हिज चार्ट मंगल इस तारा कारक का केतु के साथ कंजंक्ट नहीं है, लेकिन केतु से ट्राइन में है। केतु का इन्फ्लुएंस है संबंध के ऊपर, इस वजह से पर्सन अपनी रिलेशनशिप के लिए किसी भी स्टेप को लेने से नहीं डरता, क्योंकि केतु एक वॉरियर है। केतु एक फियरलेस प्लैनेट है, उसको कोई डर ही नहीं है दुनिया में। किसी चीज़ से जो प्लैनेट नहीं डरता वो है केतु। इसीलिए केतु की दशा में जनरली आप एक फियरलेस वॉरियर बन जाते हैं कि अब किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, ये जा रहा है जाने दो, वो आ रहा है आने दो, वो आएगा जाएगा जाने दो। तो यही टेंडेंसी आपको आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी कि हर चीज़ से डर अब खत्म हो गया है, हमने डरना बंद कर दिया है। रिलेशनशिप में चाहे वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपके पार्टनर की वजह से आपने वो चीज़ें ट्राई कर ली अपने जीवन में जिनसे आप बहुत डरते थे। कि लाइक एक मैंने चार्ट देखा जिसमें तारा कारक इज विद केतु, आई वाज लाइक कुछ ऐसा सीरियस ट्राई कराएगा पार्टनर के साथ, एंड दे सेड बंजी जंपिंग करना, जो जीवन में कभी पॉसिबल नहीं था वो कर लिया। ये करा सकता है, ये इसकी पॉजिटिव आउटलुक है। कार्मिक रिलेशन दे सकता है, सोलमेंट रिलेशन दे सकता है, डीप रिलेशंस दे सकता है, डेप्थ में जा सकता है, ये सब कुछ काम कर सकता है।
बट इसकी नेगेटिविटी कहाँ है? इसकी नेगेटिव है सेपरेट कर देने में, क्योंकि केतु मैंने कहा दारा कारक कभी हो नहीं सकता। दारा कारक के साथ जुड़ा हुआ है तो ये नहीं चाहता कि आप मैरिज में जाएं या रिलेशन में जाएं, ये तो ये चाहता है कि रिलेशन में आप इन्वॉल्व हो जाएं, आपके इमोशंस उसमें आ जाएं। जब आप बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो गए तब जाके ये आपको सेपरेशन देगा, और वो ऐसा झटका होगा आपको कि आप ये फील करोगे कि एकदम से आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया एकदम से। तो केतु और दारा कारक में मेरा मानना है कि दारा का अगर केतु की दशा सब दशा नहीं आई है, परफेक्ट है, जल्दी से जल्दी संबंध बना लेना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि केतु की रेमेडीज करते रहें, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप साधारण दुनिया को दिखाई देगा, लेकिन ये आप दोनों को पता है कि कितना सीक्रेटिव और कितना रहस्यमय है। यहाँ पर डेप्थ दिखाई देगी, गहराई दिखाई देगी, आंखों में गहराई, कम बोलने वाला, कम शब्दों वाला, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, बताया ना जा सके। पार्टनर के प्रोफेशन पे, उसके बिहेवियर पे केतु का इन्फ्लुएंस, तो इंट्रोवर्ट पर्सन है, थोड़ा रिसर्चर है, थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करता है, मिस्टिकल अप्रोच रखता है, मतलब उसके ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होगा। और मेरा मानना है कि यहाँ पर दारा कारक प्लस केतु इंडिकेट करता है या तो आप आपके पार्टनर से मिलने से पहले ही पार्टनर का कोई एक्सीडेंट या कोई चैलेंजेस या झटके उसे आ चुके हैं, या उसकी फैमिली में पहले ही किसी तरह का स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट, जैसे कि मदर को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ इशू था, फादर को था, कोई घर परिवार से दूर हो गए, कहीं बाहर से आके आपकी सिटी में बसे हैं, मतलब वो केतु उनके जीवन में दिखाई देगा। घर के आसपास कोई खाली प्लॉट है, आप केतु को उनके जीवन से अवॉइड या डिडक्ट नहीं कर सकते। वो जब भी मिलेंगे आपसे आपको लगेगा यार केतु मिल गया, एकदम से डिटैच हो गए, एकदम से हम बहुत कुछ चीज़ों में लगे हुए थे, कहीं एंजॉय कर रहे थे, जैसे ही पार्टनर का मैसेज आता है बूम डिटैचमेंट। ये केतु कर सकता है, पुराने कर्मों को ला सकता है, अचानक अप्स एंड डाउन्स दे सकता है, आध्यात्मिक टर्निंग दे सकता है। मतलब आपका रिलेशन नहीं है, दुनिया के लिए वो रिलेशन हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो एक अलग वर्ल्ड है, अलग दुनिया है, जो कैसे काम करती है ना आपको पता है ना सामने वाले पर्सन को, बिकॉज इसको ऑपरेट कर रहे हैं केतु। कब रिलेशन की संभावना होती है? केतु अगेन एनिमी है सूर्य मून का, तो 22 पे या 24 पे तो रिलेशन देने में 90% केसेस में केतु और दारा कारक का कॉम्बिनेशन दे देता है। अब कोई मुझसे कहे कि अट्रैक्शन था बट वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो ये केतु की बेसिक अप्रोच है। कई बार वो नहीं भी दे पाता है, बिकॉज पर्सन इंट्यूशन के दम पे या फिर अध्यात्म के दम पे उस ट्रॉमा से बच जाता है, लेकिन 22 और 24 में रिलेशन देने की बहुत पॉसिबिलिटी प्लैनेट केतु के पास होती है। अचानक अप्स एंड डाउन्स, तो वो चैलेंजेस के पार्ट में आप डाल लीजिए, और पार्टनर के पर उसके बॉडी पे जो इन्फ्लुएंस है वो केतु का आएगा, जैसे बॉडी के ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं, दाग हैं, कुछ निशान हैं, या फिर पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है बड़ा, कुछ मेजर ट्रॉमा रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। केतु की चंद्रमा के साथ नहीं बनती तो या मदर के साथ नहीं बनेगी पर्सन की, या फिर मदर की हेल्थ में इशूज़ होंगे, या फिर चंद्रमा घर का भी कारक है तो हो सकता है घर के आसपास कोई खाली प्लॉट या घर प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट चीज़ें पार्टनर के साथ चल रही हूँ, ये केतु कर सकता है। अगर हम बात करें दारा कारक एंड जुपिटर के कॉम्बिनेशन की, तो दारा कारक और जुपिटर की कॉम्बिनेशन एक अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन है। जुपिटर वो प्लैनेट है जो अरेंज मैरिज के बारे में कहते हैं, और दारा कारक रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। दारा कारक जुपिटर के कॉम्बिनेशन में जनरली आपको पर्सन के संबंध कम दिखाई देंगे अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में है, जैसे नीच राशि में है, रेट्रो है, कंबस्ट है, या फिर पीड़ित है, राहु केतु के साथ है, कुछ भी ऐसा है अगर जुपिटर के साथ, तो डेफिनेटली रिलेशंस दे सकता है। अदरवाइज दारा कारक और जुपिटर का कॉम्बिनेशन पर्सन को पहले ही फील हो जाता है कि यार ये रिलेशन इज गोइंग टू वर्क आउट और नॉट, और वो अपने स्टेप्स को बहुत शांति से तरीके से लेता है, क्योंकि जुपिटर एक आध्यात्मिक और एक भाग्य के प्लैनेट है। आपका भाग्य का प्लैनेट जिस भी चीज़ के साथ मिलता है वो आपके भाग्य में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले आउट करना शुरू कर देती है। आपके भाग्य का प्लैनेट किसके साथ मिला है? वो मिला है दारा कारक के साथ, मैरिज के साथ। तो मैरिज के बाद या रिलेशन के बाद स्ट्रॉन्ग टर्न दिखाई देंगे आपको आपके फॉर्च्यून के अंदर। वो अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं, बट एक चीज़ क्लियर है कि मैरिज या रिलेशनशिप के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा उससे पहले था। अगर उससे पहले के जीवन में सब चीज़ें कूल थी, ठंडी थी, तो एकदम से मैरिज के बाद आप एक बड़ा चेंज, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में महसूस करेंगे। दारा कारक और जुपिटर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये होता है कि रिलेशनशिप टर्न टू मैरिज, डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, या फिर ऐसे रिलेशंस जिसमें आपको थोड़ा फ्लर्टी सामने वाला दिखाई देता है, आप उनमें इनिशिएटिव ही नहीं लेते हो। दारा कारक विद जुपिटर मीन्स कि अगर रिलेशन में मुझे कुछ भी थोड़ा सस्पिशियस दिखाई दिया तो मैं इनिशिएटिव ही ना लूँ। मैक्सिमम केसेस में दारा कारक और जुपिटर के मैं यही देखता हूँ कि पर्सन ने इनिशिएटिव ही नहीं लिए, और अगर वो पॉजिटिव है, लाइक दारा कारक और जुपिटर एक साथ हैं और वो उस रिलेशन में कुछ तथ्य है, कुछ है उसके अंदर जो मैरिज जा सकता है या फिर आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ डेफिनेटली जुपिटर आपको पॉजिटिव रोल ही प्ले आउट करते हुए दिखाई
देंगे। जब गुरु आपके दारा कारक से मिलेंगे तो पार्टनर के प्रोफेशन में, उसके बिहेवियर में गुरु जैसा इन्फ्लुएंस आएगा। शांत, सुशील, कह सकते हैं कि परोपकारी, धार्मिक टाइप ऑफ पर्सन एंड एक मेंटर, एक टीचर टाइप ऑफ पर्सनालिटी ही आपको अट्रैक्ट करेगी इस जीवन के अंदर। और मेरा मानना है कि गुरु एंड दारा कारका मीन्स अरेंज, या फिर अगर ये जुपिटर एफ्लिक्शन में है, कंबस्ट है, रेट्रो है, डेबिलेट कर रहा है या पीड़ित है, केतु राहु मतलब एफ्लिक्शन में है, तब जाके ये लव और अरेंज मैरिज का डिलेमा देगा। अदरवाइज अदर केसेस में ये अरेंज को ही रिफ्लेक्ट करेगा। और आपके पार्टनर की वजह से आपके जीवन में डेफिनेटली अप्स ज़्यादा आएंगे, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और पार्टनर के प्रोफेशन पे जुपिटर का इन्फ्लुएंस हो गया, उसके बिहेवियर पे गुरु का इन्फ्लुएंस हो गया, और इसी के साथ साथ आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो किसी स्पिरिचुअल यात्रा में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, टीचिंग इंस्टीट्यूट में पार्टनर से मिला जा सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी ये रिलेशनशिप में प्लैनेट जुपिटर के माध्यम से हुई है या बनी है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस जुपिटर के साथ केतु है, राहु है या कोई और प्लैनेट भी है, कोई और इसे एस्पेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक रीडिंग को देखिए कि कैसे वो प्लैनेट आपके जीवन को या आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करना चाहता है और कर रहा है। चाहता ही चाहता नहीं है, कर रहा है। ओके, तो दारा कारक और मंगल का कॉम्बिनेशन। दारा कारक और मंगल के कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल चीज़ हमें दिखाई देती है, वो है पार्टनर का पैशनेट होना। आप रिलेशनशिप की तरफ बहुत पैशनेट हो, क्योंकि मंगल वो प्लैनेट है जिसमें से हमेशा एनर्जी रेडिएट करती रहती है। एनर्जी के कारक है, एनर्जी के धनी है। जिस भी प्लैनेट के साथ बैठते हैं उसके एनर्जी वाइब्रेशन को, फ्रिक्वेंसीज को चेंज कर देते हैं। आपका दारा कारक है बुध। आप सोच रहे हो कि पार्टनर बहुत लॉजिकल होगा और एक एनालिटिकल अप्रोच रखेगा। बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है, इसका अर्थ है जो पार्टनर अभी तक एनालिटिकल दिखाई दे रहा था, पोटेंशियल उसका ऐसा दिखाई दे रहा था कि बातचीत करेगा, अब उस पर मंगल का भी इन्फ्लुएंस आ गया। वही पर्सन अब आपको और एनर्जेटिक दिखाई देने लगा। वही पर्सन अब आपको लॉजिकल ज़्यादा दिखाई देने लगा, बिकॉज मंगल लॉजिकल है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, बैलेंस खत्म हो गया। जो बैलेंस होना चाहिए ना किसी भी प्लैनेट के अंदर, जो कांस्टेंट अप्रोच होती है, मंगल में वो नहीं है। मंगल इज लाइक हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी। इसी रिदम पे आपका रिलेशन चलता है। कभी बहुत इंटेंस है, कभी बहुत डाउन है, कभी बहुत इंटेंस है, कभी बहुत कोल्ड है। मंगल की इंटेंसिटी आती है 28 के अराउंड सबसे स्ट्रॉन्ग। तो आफ्टर 28 तो रिलेशन फिर भी मैच्योर हो जाता है, बट बिफोर 28 और जो रिलेशन 25 साल के अराउंड बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस कार्मिक रिलेशंस आपको दिखाई देंगे। वो भी ऐसे रिलेशंस जिसमें अट्रैक्शन वाज द मेन की थीम। अट्रैक्शन ही सब कुछ था। अट्रैक्शन को अगर उसमें से निकाल दे तो उस रिलेशन में कुछ था नहीं, मतलब उसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं थी, कोई वो मैच्योरिटी नहीं थी कि उसके अंदर अगर था तो वो अट्रैक्शन था। क्योंकि मंगल को इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी अट्रैक्शन का मेन प्लैनेट माना जाता है। अट्रैक्शन मतलब मंगल और वीनस का कॉम्बिनेशन है। चार्ट में आपसे जाते ही कहेंगे यार व्याभिचार योग है, लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, क्या आप कहोगे नहीं होता? फिर भी क्यों कहा जाता है कि मंगल अट्रैक्शन लाते हैं? बिकॉज एनर्जी फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्रिक्वेंसी है। कभी बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट करता है, कभी एकदम से अपने आप को होल्ड ऑन कर लेता है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये समझना चाहते हो मैरिज के अंदर, तो चैलेंजेस के मेन रीज़न या तो फादर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट योर रिलेशन, और द सेकंड विल बी इमोशनली बहुत इंटेंस रिलेशन होगा, पैशनेट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, बट कम्स टू द लॉजिकल आउटलुक ऑफ दैट रिलेशनशिप वो थोड़ा अजीब ही दिखाई देगा, थोड़ा परेशानियों से भरा ही दिखाई देगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम दूसरी तरह से देखें कि पार्टनर कहाँ मिल सकता है, कॉज ऑफ मंगल पार्टनर हमें जिम के अंदर मिल सकता है। दैट इज़ पॉसिबल कि जिम में आप किसी पर्सन से मिल गए। कॉज ऑफ मंगल पॉसिबल है कि आप अपनी सिटी में थोड़ा बाहर घूमने निकले, आपने एनर्जी वर्कआउट एंड ऑल स्टार्ट करे, कोई पर्सन जीवन में आ गया। और अगर यहीं आप थोड़े कोल्ड हो जाते हो, घर में ही रहते हो, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हो, बिल्कुल हेल्थ एंड ऑल में भी दिक्कत है और जिम एंड ऑल भी नहीं जा रहे हो, तो आप अपने मंगल दारा कारक के साथ जो मिला हुआ है उसके पोटेंशियल को फील ही नहीं कर पा रहे हो। By changing your approach, you can make your malefic planet turn it to benefic one. मंगल से आप स्पेशली क्या देखते हैं वैदिक ज्योतिष में? मांगलिक दोष। तो जब भी मंगल के साथ आपका दारा कारक होगा, ये मान के चलिएगा कि यहाँ चैलेंजेस में ऑब्स्टेकल्स का या फिर मैं कहूँगा डिटैचमेंट या सेपरेशन का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। और वो इसलिए नहीं बढ़ता है कि आप और आपके पार्टनर नॉट कनेक्टिंग वेल, वो इसलिए भी बढ़ जाता है कई बार पार्टनर की हेल्थ में इश्यूज आ गए, हेल्थ में, या फिर पार्टनर को कोई एक्सीडेंट हो गया, इन चीज़ों का खतरा यहाँ पर बना रहता है व्हेनेवर दारा कारक विद मंगल। स्पेशल फीचर में मेरा मानना है कि पार्टनर मैस्कुलाइन होगा, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं दिखाई देगा, और इसी के साथ साथ थोड़ा एडवेंचर पसंद करने वाला पर्सन, और इससे मिलने में भी एडवेंचरस पूरा एनवायरनमेंट रहेगा। मतलब जब इस पर्सन से मिले आपको फील हो रहा होगा कि यार हाँ, मंगल की एनर्जी उस समय यूनिवर्स में हमारे आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग फ्लो था मंगल का। और भी कुछ समझना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में तो जुड़े रहिएगा हमारे सेशन के साथ, हमारे चैनल के साथ। सेकंड सेशन में और चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे। इसमें देखिए मंगल और किन प्लैनेटों के साथ कॉम्बिनेशन में है, किसका एस्पेक्ट आ रहा है, दैट ऑल्सो विल गिव ए क्लू कि आपका रिलेशन किस रिदम पे चल रहा है।
अब बात करते हैं यूनिवर्सल दारा कारक की, जो कि है शुक्र। दारा कारक और शुक्र का कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इस कॉम्बिनेशन को आप समझ सकते हैं। एक है चार्ट का दारा कारक, चर दारा कारक, एक है स्थिर दारा कारक। शुक्र हर व्यक्ति के लिए विवाह के कारक हैं, उन्होंने आपके दारा कारक के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। इसका अर्थ है कि विवाह इज़ नॉट अ सिंपल थिंग फॉर यू, इट इज़ अ वेरी 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 स्पेशल थिंग फॉर यू। बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ होने वाली है मैरिज या रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप को और लोग देखते हैं केवल फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल, लेकिन आप रिलेशन को एक अलग ही रिदम के अंदर देखते हैं। ये आपका दारा कारक विद वीनस ही बता रहा है हमें। ये बताता है कि पर्सन यहाँ रिलेशन को रिलेशन मानता ही नहीं है, वो तो इसको और एक बहुत स्पेशल, बहुत प्योर, कुछ अलग ही चीज़ मानता है। पार्टनर के स्वभाव में वीनस रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर अ फीमेल चार्ट, आपके मेल में अगर वीनस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो लुक के साथ साथ पार्टनर जो है आपको एक जेंटलमैन टाइप ऑफ अप्रोच दिखाई देगी। हाउ ही नोज कि एक फीमेल को, एक लेडी को किस तरह ट्रीट किया जाए। और अगर एक मेल के चार्ट में वीनस आपका दारा कारक के साथ है तो आप ये मानिएगा कि आपकी फीमेल में आपको वीनस और इंटेंसली दिखाई देगा, या फिर आप उन्हीं रिलेशंस की तरफ अट्रैक्टिव होंगे जहाँ पर वीनस बहुत स्ट्रांगली है, जहाँ पर पार्टनर अब्यूजिव बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पर पार्टनर जो है वीनस की एथिक्स को, वीनस की लग्जरी को, वीनस की पर्सनालिटी को, वीनस के पॉजिटिव आउटलुक को, और वीनस के जो होता है ना कि यार स्वभाव में शुक्र दिखाई दे, उसके एटिकेट्स ऐसे हैं कि हाँ वो शुक्र को रिफ्लेक्ट करता है। जेंटलमैन टाइप ऑफ अप्रोच यहाँ पर रिलेशन की मेन अप्रोच होती है। वीनस की मैच्योर पीरियड भी 25 है, तो जनरली संबंध जल्दी दे देता है। और यहाँ पर माना जा सकता है कि अगर ये वीनस एफ्लिक्टेड है, लाइक डेबिलेट कर गया, नीच का हो गया, मैलेफिक है, या फिर बेकार राशि के अंदर है, जैसे शनि के साथ है या शनि की राशि में है, तब आप इसको थोड़ा मैलेफिक मानिएगा कि हाँ हम कोल्ड हो गए या कोल्डनेस पहले आ गई। अदरवाइज तो दारा कारक और शुक्र के कॉम्बिनेशन को मैं सबसे परफेक्ट मानता हूँ फॉर अ लव मैरिज एंड ऑल्सो टू एक्सपीरियंस द रियल रिदम ऑफ रिलेशनशिप। अगर उसके लिए कहें तो वीनस से बेटर कुछ नहीं हो सकता। कहाँ पार्टनर मिल सकता है? जहाँ जहाँ वीनस का फ्लो होता है वहाँ से पार्टनर आप जीवन में अट्रैक्ट करते हुए अपने आप को देखेंगे। चाहे वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका ऑफिस प्लेटफॉर्म हो। इवन एक पर्सन ने मुझसे कहा था, इस दारा कारका विद वीनस इज है कि मैं मूवी देखने गया था और मेरा एक कनेक्शन बिल्डअप हो गया। तो जहाँ भी वीनस है वहाँ आप एक संबंध को बनते हुए या फिर चालू होते हुए देखेंगे। इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर हम बहुत चीज़ों को और डेप्थ में कवर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। सजेशंस जो हैं हमें दीजिएगा और कमेंट के अंदर बताइएगा कनेक्टिंग विद द कंटेंट और नॉट, एंड लेट अस नो एवरीथिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड बी इन टच। कोई और पर्सनल बात है तो जस्ट मैसेजेस और इंस्टास, बी इन टच।